त्र्यंबकेश्वर नाथ भगवान प्रकट हुए। गौतम ऋषि, उनकी पत्नी अहल्या। गौतम ऋषि तप कर रहे थे वरुण भगवान का। क्यों? क्योंकि अकाल पड़ चुका था। सभी लोग जल की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे थे। तो गौतम ऋषि ने विचार किया, मेरे पास साधना का बल है, मेरे पास तप है, मैं अपने इस साधना के प्रभाव से ही मैं जो व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं अकाल की वजह से, इनको जल प्रदान कर सकता हूं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तप किया वरुण भगवान का। वरुण भगवान प्रकट हुए। वरुण भगवान से कहा, प्रभु बरसात कराइए, अकाल पड़ चुका है। तो वरुण भगवान ने कहा, देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं बरसात नहीं करा सकता। ये भोलेनाथ, नारायण, ब्रह्मा, इनके द्वारा एक विधि बनाई गई है, उस विधि में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखिए वरुण भगवान कौन है? देवता। देवता विधि निषेध कार्य नहीं कर सकते। देवताओं को जो जो आदेश दिए हैं देवता सब उसके अनुसार कार्य करेंगे। का नहीं कर सकता मैं विधि के अनुरूप, विधि से खिलाफ मैं नहीं जा सकता। तो कहा बताओ मेरा तप तो बेकार चला जाएगा, आपको प्रकट किया तो कुछ तो दे करके जाओ। तो कहा फिर मैं आपको एक गड्ढे में अक्षय जल प्रदान कर देता हूं, जो कभी खत्म नहीं होगा। अक्षय जल प्रदान कर दिया। सभी लोगों से कहा व्यथित होने की जरूरत नहीं है, जल आप इस गड्ढे से ले सकते हो, जल कभी खत्म नहीं होगा। अब सबकी जल की पूर्ति होने लगी तो उनकी वाहवाही होने लगी कि देखो गौतम जी के तप से हमें जल प्राप्त हो गया। कुछ लोग थे नहीं सहन हुआ, नहीं होता किसी को, नहीं सहन हुआ। तो कहा कैसे भी इनकी जो कीर्ति फैल चुकी है, इस कीर्ति को कलंकित करना पड़ेगा। गौतम जी की कीर्ति को कलंकित करने के लिए उन्होंने तप किया। तब से गणेश भगवान प्रसन्न हुए। कहा आप कुछ ऐसा करो कि इनकी अपकीर्ति हो जाए। गणेश भगवान ने बहुत समझाया, कहाँ चक्कर पड़ रहे हो, उन्होंने तप किया आप लोगों के हित के लिए किया है, आपको जल प्राप्त हो रहा है। बोले नहीं, हमें उनका यश सहन नहीं हो रहा है। जो उनकी तारीफ हो रही है ना, जगह जगह जहाँ से निकल जाते हैं सराहना हो रही है, वो तारीफ, वो प्रशंसा हमें बड़ी चुभती है। कुछ ऐसा करो कि ये प्रशंसा बंद हो। ठीक है। गणेश भगवान ने एक युक्ति निकाली, एक गाय का रूप धारण करके आए। जैसे ही गौतम जी ने भगाने के लिए हाथ लगाया, वो गाय मर गई। ये तो लीला थी सब। अब सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करके, सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके कहा, देखो गौतम ने गाय मार दी। गौतम जी ने स्वीकार किया, हाँ मेरे स्पर्श से ये मरी है, ये मुझे पता है, बताइए क्या करना है। तो कहा आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ और फिर गंगा में स्नान करो, तब ये प्रायश्चित होगा। कहा ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ और मैं ये प्रायश्चित करूँगा। सब वो दंड दे करके चले गए और जैसे ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल रहे थे, उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा गौतम जी आप पे गलत आरोप लगाया गया है, कहो तो जिसने आरोप लगाया है उसे अपने तीसरे नेत्र से जला करके भस्म कर दो। गौतम जी ने कहा नहीं प्रभु, अगर भस्म करना ही है तो उनके अवगुणों को करो, जो उनके अंदर द्वेष प्रकट हो गया है उस द्वेष को खत्म करो। व्यक्ति को खत्म करने से क्या होगा। गौतम जी की भावना को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। कहा भगवान, भले ही इन संतों ने, ब्राह्मणों ने मुझे अपमानित करने के लिए कृत्य किया है, लेकिन संत का क्रोध भी काम कर जाता है। देखो अगर ये क्रोध ना करते तो आपका दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होता। आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। अरे इन्होंने प्रायश्चित में यही तो कहा है कि तीर्थों की परिक्रमा करनी है, तो तीर्थों की परिक्रमा करके आ जाता हूँ। बस प्रभु मेरी कामना ये है, जैसे मुझे कृतार्थ किया है ऐसे सभी भक्तों को कृतार्थ करो। जिस पार्थिव शिवलिंग को बना करके मैं आपकी पूजा करता हूँ, उसी पार्थिव शिवलिंग में आप विराजमान हो।
उनके इस भाव को देख करके भोलेनाथ विराजमान हुए, नाम पड़ा त्र्यंबकेश्वरनाथ। बोल त्र्यंबकेश्वरनाथ भगवान की जय।